पर्ल हार्बर, दिसंबर 1941। अमेरिका अभी उस गहरे जख्म से उभरा भी नहीं था कि प्रशांत महासागर में एक और भयानक तूफान उठने लगा। जापानी नौसेना, जो उस वक्त की सबसे खतरनाक और ताकतवर अजेय सेना मानी जाती थी, एक आखिरी और निर्णायक वॉर करने की तैयारी कर रही थी। उनका निशाना था मिडवे एटॉल, जो एक छोटा सा टापू लेकिन सामूहिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। जापान के एडमिरल यामामोटो का प्लान बिल्कुल साफ था, अमेरिकी नौसेना को खुले समंदर में खींच कर लाना और उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। जापान के पास 4 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और अनुभवी पायलट की फौज थी और अमेरिका के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी योजना थी जो जापान के हर बार पर भारी पड़ने वाली थी। यह जंग सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में भी लड़ी जा रही थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के जाबाज कोड ब्रेकर दिन रात जापानी संदेशों को डिकोड करने में जुटे थे। उन्हें एक गुप्त संदेश मिला जिसमें जिक्र था ऑब्जेक्ट AF, लेकिन यह AF क्या था? क्या यह पर्ल हार्बर था या मिडवे? एक चालाकी भरे जाल से अमेरिका ने कंफर्म कर लिया कि AF मिडवे ही है। अमेरिकी एडमिरल निमिट्ज ने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और अपने कैरियर्स इंटरप्राइज, हार्नेट और यॉर्कटाउन को मिडवे के उत्तर में छिपा दिया। जापान को लगा कि वे सरप्राइज अटैक करेंगे, लेकिन सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। 4 जून 1942 सुबह का वक्त था। जापानी विमानों ने मिडवे, जो अमेरिका नौसेना के कब्जे में था, उस पर भारी बमबारी शुरू कर दी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे पड़ला जापान का भारी है। अमेरिकी टॉर्पीडो बमबारक ने जब जवाबी हमला किया तो जापानी जीरो फाइटर ने उन्हें बेरहमी से मार गिराया। अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ और अमेरिकी नौसेना की हार करीब नजर आ रही थी। लेकिन तभी ठीक सुबह 10:22 पे किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस वक्त जापानी कैरियर के डेक पर विमानों में दोबारा ईंधन और बम भरे जा रहे थे, ठीक उसी पल बादलों को चीरते हुए अमेरिकी डॉटलेस डाइवर बमबारक नीचे आए और जापानी नौसेना की एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। उनका ध्यान नीचे की ओर था, मतलब रिफ्यूलिंग, बम रीलोड, और उनके पूरे जहाज बारूद से भरे थे। सिर्फ 6 मिनट के अंदर पूरी जंग का रुख बदल गया। आकागी, कागा और सोर्यू जापान की नौसेना के 3 गौरव धधकते आग के गोले बन गए। कुछ ही घंटों बाद चौथा कैरियर हिरु भी समंदर की गहराइयों में समा गया। जिन लहरों पर कुछ देर पहले जापान का रुतबा था, अब वहाँ सिर्फ धुआं और डूबे जहाज का मलबा था। जापान ने सबसे बेहतरीन पायलट्स और 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खो दिए। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह जापानी नौसेना की कमान टूटने जैसा था। मिडवे की इस जीत ने अमेरिका को रक्षात्मक स्थिति से निकालकर आक्रामक बना दिया।